नमस्कार। कल एक छात्र ने जीमेल करके एक सवाल पूछा कि सर बहुत बुरा समय चल रहा है जिंदगी का, सब लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, लगता है कि क्या होगा। तो मित्रों, यह समय आपको लगता है कि आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है, दरअसल वास्तविक रूप से ऐसा होता नहीं है। 99.99% यह हमारी कल्पना होती है कि बुरा समय चल रहा है। बुरा और अच्छा समय ये सब माइंड की उपज हैं, आपके मेंटल स्टेट को शो करते हैं। कोई व्यक्ति, कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को जेल हो गई, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को जेल हो गई तो एक व्यक्ति तो रोना रोएगा कि यार मुझे जेल हो गई, मैं जेल में क्या करूंगा, मैं बर्बाद हो गया, मैंने गलत काम किए। वही दूसरा जो व्यक्ति होगा, अगर उसको जेल हो गई तो वो सोचेगा कि चलो जेल हो गई, कुछ गलतियां हो गई, चलो हो गया, अब जेल के अंदर क्या किया जाए। वो आगे की जिंदगी के बारे में सोचेगा। मैन सर्च फॉर मीनिंग। वो जेल के अंदर मेडिटेशन करेगा, फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करेगा, अच्छी किताबें पढ़ेगा। वहीं जो दूसरा रोना रोता रहेगा, उसको डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा या साइकी हो जाएगा, क्योंकि वो रोना रो रहा है, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। दरअसल समस्या तब शुरू होती है जब हम हमारी जिंदगी के अंदर जो रियलिटी होती है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब जिंदगी में कोई वास्तविकता है, अगर बुरा समय है तो उसको स्वीकार करो। भगवत गीता भी यही कहती है, दुनिया के तमाम ग्रंथ है सब यही कहते हैं। भगवत गीता कहती है कि साक्षी भाव से देखो, कोई बुरा समय है, कोई नकारात्मक विचार बार बार आते हैं। छात्र ने कहा कि सर बार बार नकारात्मक विचार आते हैं, क्या करूं, बार बार आते हैं। तो मित्र, मेरे दोस्त, अगर बार बार नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो जितना रोकने की कोशिश करेगा उतना आएंगे, क्योंकि नकारात्मक चीजों की प्रकृति रहती है, हम जितना दूर करते हैं वो इतनी आकर्षित होती हैं। जो विकृत होता है, जो प्राकृत नहीं होता, जो बद्धा होता है, वो आकर्षित होता है। इसलिए साक्षी भाव से विचारों को देख, भगवत गीता को पढ़। भगवत गीता में कहा है कि साक्षी भाव मीन्स स्थित प्रज्ञ, थिंक लाइक अ मॉन्क एंड फाइट लाइक अ वॉरियर। मीन्स योगी की तरह सोचो। कोई विचार आ रहा है तो उसको देखो कि आ रहा है, बस जा रहा है, उस पर रिएक्ट मत करो। रिएक्ट किया, उसमें फंस गए, इंटेंगल हो गए, फिर उसकी परतें उधेड़ने लगे हो, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, जब होता कुछ नहीं है। फिर जब थोड़ी देर बाद माइंड शांत होता है तब कुछ बुद्धि काम करती है, और जब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है तब आपकी इंटेलिजेंसी लो होती है। कहा भी गया ना, वेयर योर इमोशंस हाई योर इंटेलिजेंस इज लो। तो आपको शांत, जितने भी दुनिया में क्राइम हुए हैं, जितने भी दुनिया में निराशा के क्षण आए हैं, वो आपका जो एजिटेटेड माइंड होता है, जो उद्वेलित आपका दिमाग होता है, उसके अंदर हुए हैं। दुनिया में जितने भी क्राइम हुए हैं सब अशांत दिमाग से हुए हैं, क्योंकि अशांत दिमाग में आपकी इंटेलिजेंसी काम नहीं करती, आपके इमोशंस आप पे हावी हो जाते हैं। या तो इमोशंस होंगे नहीं या बहुत ज्यादा होंगे, इसे इमोशनल इंटेलिजेंसी लो हो जाती है व्यक्तियों की। कहते हैं ना कि इमोशनल इंटेलिजेंसी, गोल्डमैन का सिद्धांत है, इमोशनल इंटेलिजेंसी अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो बुरा समय है आएगा और चला जाएगा। जीवन में ये मंत्र अपना लो। भगवान बुद्ध ने भी कहा है क्षणिकवाद के सिद्धांत में कि जीवन के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है मेरे दोस्त। पहले तो इस चीज को मानो, दिल से स्वीकार करो कि जो सफलता है या असफलता है, अगर किसी को सफलता मिल गई, अगर वो तकब्बुर कर रहा है, घमंड है उसे, तो भूल जाइएगा, कभी असफलता भी मिल सकती है जिंदगी में। और ये अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, ये क्षणिक हैं। सुख और दुख क्षणिक हैं, सफलता और असफलता क्षणिक हैं। आज है कल नहीं होगी, बुरा समय आज है कल अच्छा होगा, सब दिमाग की उपज है। एक सेकंड बाद अच्छा हो जाएगा, एक सेकंड बाद, दिमाग की सोच है दोस्त, मेरे दोस्त। तो मेंटल स्टेट को मजबूत करो ना थोड़ा। मैं जय कृष्ण मूर्ति की एक किताब जो मेरे सामने रखी हुई है, प्रथम और अंतिम मुक्ति, उसमें मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी चीज से मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, कैवल्य की प्राप्ति करनी है, तो आपको इमोशन और थॉट्स लेवल पर उसको समझिए। केवल जानकारी लेने से, वीडियो देखने से किसी समस्या से छुटकारा नहीं मिलेगा। आत्म मंथन कीजिए, आत्म साक्षात्कार कीजिए, आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने इमोशन थॉट्स को समझिए। दुनिया के जितने भी तमाम ग्रंथ हैं, जितने भी तमाम ग्रंथ हैं, वो यही तो कहता है कि सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। जितने भी बाबा हैं वीडियो में पता नहीं सब अलग अलग ज्ञान देते हैं, लेकिन सबका सार एक ही है कि अप्पदीपो भव, खुद को समझो, खुद को जानो,
अपने इमोशन थॉट्स को समझो, कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं। एक बार अनुभव हो गया कि यार आते हैं चले जाते हैं, कुछ भी नहीं है, अभी 1 घंटा पहले खराब था दिमाग, 1 घंटे बाद सही हो गया, तो फिर आप साक्षी भाव से देखोगे, आप विचारों को लेकर परेशान नहीं होंगे। और आप जो सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी का बुरा दौर चल रहा है सर, नौकरी नहीं लग रही, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल मेहनत करना है। आप परेशान क्यों होते हो? जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जिंदगी में एक रास्ता खत्म हुआ है, दूसरा रास्ता थोड़ी बंद हुआ है, आप क्यों सोच लेते हो ऐसा? जब दकियानुसी मानसिकता होती है, संकीर्ण ओछी सोच बोलते हैं जिसे, छोटी सोच के परिणाम होते हैं। जितने भी बुरे जो व्यक्ति कर्म करते हैं ये छोटी सोच के कारण करते हैं। बुरा समय, आशा रख। और स्टीफन हॉकिंग ने कहा ना, इफ देयर इज लाइफ देयर इज होप, देयर इज होप देयर इज लाइफ। आशा ही तो जीवन है और संघर्ष ही तो जीवन है। धीरज रख, जिसके पास सब्र है, धीरज है, वो बुरे से बुरे समय को ऐसे गुजार देता है, ऐसे सेकंडों में। आप पे क्या बुरा समय आया है? मैंने ऐसे ऐसे इतिहास के अंदर भरे उदाहरण बड़े पड़े हैं, एक छोटे से व्यक्तियों के जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ रखी थी, लेकिन सब्र, उनके पास सब्र था, धीरज था, आशा थी, वो कहीं किताबों से पढ़ने को नहीं मिली, उन्होंने खुद डेवलप की और इतिहास रच दिया। तो पढ़े लिखे होने का मतलब कोई बड़े पद पे कोई व्यक्ति है, कोई ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास आशा धीरज उस व्यक्ति से ज्यादा था। नहीं, ये आपके खुद को डेवलप करना पड़ता है। इसमें आप प्रधानमंत्री से अपनी तुलना नहीं कर सकते। हो सकता है किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आपके पास ज्यादा आशा हो, धीरज हो, ठीक है, उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया, उनको सफलता मिल गई, एक सहयोग कहा जा सकता है, सहयोग है और साथ में मेहनत भी है, उस क्षेत्र में सकारात्मक दिशा से काम किया। बुरा समय है, गुजर जाएगा, थोड़ा सब्र रख, धीरज रख। गुरु नानक ने तो कहा है यार कि सब्र वो दरिया है जिसमें बड़े बड़े आंधी और तूफान समा जाते हैं। सब्र को ही धीरज कहते हैं और धीरज को ही संयम कहते हैं, धैर्य कहते हैं। और जिसके पास धैर्य है उसके पास साहस है, क्योंकि साहस होगा तभी तो धीरज रख पाएगा। और धीरज क्यों रखेगा? उसको जब सामने आशा नजर आ रही है तभी तो धीरज रखेगा। धीरज और आशा एक दूसरे के एक पहलू है, एक ही चीज है। अगर आपके अंदर आशा है तो धीरज अपने आप आ जाएगा, धीरज है तो आशा अपने आप आ जाएगी और साहस तो आ ही जाएगा। तो सब चीजें इंटरलिंक है मेरे दोस्त। और बुरे से बुरा समय है सर, बार बार विचार आते हैं। एक चीज जिंदगी में मंत्रा दे रहा हूं, खुद ने अनुभव किया है, वर्स्ट रिजल्ट के लिए तैयार रहो जिंदगी में। बुरे से बुरा समय देखने के लिए तैयार रहो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये धरती में कायनात प्रलय हो जाएगा, कायनात पलट जाएगी, क्या होगा? कुछ नहीं रहेगा, हम जिंदा तो हैं, कुछ नहीं, हम योगी बन जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। बुरे से बुरे एक बाबा जी के मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर अपनी सेवाएं दे दूंगा, क्या होगा इससे ज्यादा समय? जिंदगी तो बसर करनी है मेरे दोस्त। अगर उस लेवल तक सोच लिया, कबीर के लेवल तक चले जाओ तुम लोग। कबीर को पढ़ो थोड़ा जिंदगी में, किसी बाबा को मत सुनो, किसी को, मुझे भी मत सुनो, कबीर को पढ़ो आप। जो लिखा है कबीर ने, गीता ने, स्वामी विवेकानंद ने, आज के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं सब उन्हीं को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। और भैया कितने भी वीडियो सुन लो, कितने भी किताबें पढ़ लो, बुरा समय ऐसे नहीं जाने वाला। बुरा समय तो आत्मचिंतन से, आत्ममंथन से जाएगा। आत्मज्ञान कहो, मोक्ष कहो, इमेंसिपेशन कहो, ये सब यही है मेरे दोस्त। समझना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, राजेंद्र राजा ने कहा है कि जितनी सुलझानी चाहिए हैं उतनी और बड़ी है उलझन, जितना कठिन बना डाला है उतना कठिन नहीं है जीवन। और डॉक्टर उर्मिला शंकर साहब का भी मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बेवजह न दिल पे बोझ भारी रखिए, जिंदगी जंग है इसे जारी रखिए। तो ये जिंदगी जंग है, हर क्षण जीना है। जिंदगी में तुम्हारे जीने से ज्यादा मरने के क्षण आएंगे, उन क्षणों में जीना है तुम्हें। और कायर, तुम मरना चाहते हो पर जीना नहीं चाहते, तुम पड़े हुए हो अंधेरे के अंदर कि बुरा समय है। रूमी, जलालुद्दीन रूमी ने कहा है कि आप जब निष्क्रिय होते हो, पड़े रहते हो पलंग पे, कुर्सी के ऊपर, बेड के ऊपर पड़े हुए हो, सोच रहे हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, उठ बाहर निकल, पार्क के अंदर दौड़ लगाने जा, धूप देख, कुछ खुद से वार्तालाप कर, कुछ अच्छे लोगों के बारे में सोच,
अब होता क्या है, जब बुरा समय चलता है हम अपने बारे में कम सोचते हैं, लेकिन काल्पनिक स्थितियों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। जो काल्पनिक जो लोग फेल हो गए, जिन्होंने बुरे कृत्य किए, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम खुद के बारे में नहीं सोचते, दूसरों के बारे में सोचने लग जाते हैं। अगर खुद के बारे में सोचे तो समस्या नहीं हो भाई, और उनके बारे में क्यों सोच रहा है? वो हार गए, उन्होंने गिव अप कर दिया, वो फेल हो गए, इतना इंटेलिजेंट था अफसर, वो फेल हो गया, उसने तैयारी छोड़ दी, उसने ये कांड कर दिया, अरे सर मेरे तो गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, कुछ नहीं बचा जिंदगी के अंदर, सर घर वालों ने साथ नहीं दिया, फेल हो गया, कुछ नहीं बचा जिंदगी के अंदर, सर बुरे बुरे विचार आते हैं, लगता है इनसे उबर नहीं पाऊंगा, सर लगता है जिंदगी खत्म हो गई। अरे नहीं भाई, सब टेम्परेरी है, परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा हूं, वर्तमान में जी, दैट इज कॉल्ड द माइंडफुलनेस, द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में जियो। अब कह रहे हो कि सर कहना बहुत आसान है, कैसे जिए? बहुत आसानी से कह रहे हो कहने में, तो भाई अभ्यास, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, योगी की तरह सोचना पड़ेगा। थिंक लाइक अ मॉन्क एंड फाइट लाइक अ वॉरियर। योगी कैसे सोचते हैं? योगी को किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो सन्यासी होता है, उसको न परिवार की चिंता, न भूतकाल की चिंता, न भविष्य की चिंता, वर्तमान में जीता है, अपने कर्म करता है, अपना पर्पज बना रखा है कि समाज को कुछ देना है। तुम भी पर्पज बना लो जिंदगी में, अपने आप विचार हटना शुरू हो जाएंगे। कुछ बड़ा पर्पज निश्चित करो अपनी जिंदगी का। जिन बड़े लोगों ने बड़े बड़े अपराध किए हैं, तथा कथित बड़े लोग, होते बहुत नीच हैं, अपराध किए हैं, बड़े बड़े अपराध किए हैं जिन्होंने, वो कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली रूप से अपनी जिंदगी जी रहे थे, तुक्के से जीवन जी रहे थे। किसी मोड़ पे उनको समस्या मिली, संघर्ष मिला, टूट गए, बिखर गए। इसलिए अभी से अपने आप पे काम शुरू कर दो। ये जो संघर्ष है ना, तुम्हें निखार देगा तुम्हारी जिंदगी में। कभी दोबारा मोड़ पे, किसी मोड़ पे है ना, टकराओगे नहीं। तो ये मत समझो कि ये संघर्ष है, समय बर्बाद हो रहा, नहीं, सीखो इससे। 90% लोग संघर्ष से सीखते नहीं हैं, और जो सीख गया, क्या सीख मिली उसको सीख लो। जिंदगी में कभी हताश नहीं होगे, नाउम्मीद नहीं होगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जिन लोगों के हाथ पैर नहीं होते, वो लोग भी भगवान का ग्रेटिट्यूड करते हैं। 2 मिनट बैठ, प्रार्थना कर, भगवान का ग्रेटिट्यूड कर कि भगवान तूने जीवन अनमोल दिया है मुझे, जिंदा मेरी सांस चल रही है, तो मैं सब कुछ प्राप्त कर लूंगा। प्रेयर कर, मेडिटेशन कर, चैंटिंग हरे कृष्णा हरे रामा कर। हजारों रास्ते हैं वर्तमान में जीने के, बुरे समय से बाहर निकलने के। खुद से वार्तालाप कर, थोड़ा सा शांत बैठ, सुनने की अवस्था में लेकर आ दिमाग को। अगर तू ढूंढेगा ना मेरे भाई, अगर समस्याओं के समाधान ढूंढने की तरफ निकलेगा, इस जीवन के अंदर, इस जिंदगी में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। क्योंकि समस्या तभी तो पैदा होती है जब समाधान साथ लेके आती है, कोई भी समस्या होती है तो। और हर चीज का कारण होता है। अगर कोई बुरा विचार आ रहा है, बुरा समय चल रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है उनको समझ और फिर आगे बढ़। उनको इग्नोर मत कर। एक्सीडेंटली रूप से हो सकता है तो भी बाहर निकल जाएगा, फिर तेरे को 2 महीने बाद फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर 6 महीने बाद इस मोड़ से टकराएगा, फिर डर डर के जिएगा। इससे निर्लिप्त, निर्भीक, निर्द्वंद अगर बनना है तो इमोशन थॉट्स को समझ लो। मीन्स मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे दोस्तों कि जानकारी ज्ञान लो, लेकिन विवेक विकसित करो, प्रज्ञा को डेवलप करो, विजडम को, समझदारी ये हर किसी के पास नहीं होती। अगर कोई की किसी बाबा ने अपराध कर दिया, इसका मतलब था उसके पास विवेक नहीं था, समझदारी नहीं था, मंत्रों का रट्टा मार रखा था, ज्ञान की बातों का रट्टा मार रखा था। जिसके पास विवेक है, समझदारी है, और जिसके पास विवेक समझदारी होगी गलत काम करेगा नहीं, अगर वास्तविक विवेकी होगा तो। अभी आचार्य नरेंद्र गिरी थे यहाँ पे, कौन सा मठ था उत्तर प्रदेश के अंदर, आत्महत्या कर ली भाई साहब उन्होंने। महंत थे जो महामंडलेश्वर अखाड़े के शायद अध्यक्ष थे, आत्महत्या कर ली। तो क्या वो महान थे? आपके अंतिम क्षण तक आप जिंदगी कैसे जीते हो, महानता उससे तय होती है। आपकी मौत कैसे हुई है वो तय करती हैं। वो महान नहीं थे, वो कायर थे। चाहे किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति इस तरह के कर्तव्य करता है वो कायर है। और साइकोलॉजी वाले अगर इसको अपोज करते हैं कि कायर कैसे कह सकते हो, तो हम बहादुर नहीं कह सकते गलत काम करने वालों को। बहादुरी के लिए एक बड़ा पर्पज होता है, जैसे सीमा पे जवान देश की रक्षा के लिए बलिदान करता है, उसके नोबल गोल होता है उसकी जिंदगी में, अच्छे कार्य के लिए बहादुरी होती है, उसे बहादुरी कहते हैं। ये कायरतापूर्ण हरकत है। इसके पीछे जो भी कारण हो उनको समझो, लेकिन अंतिम कारण यही है कि वो हिम्मत हार गए, हार मान गए। अगर हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते तो बच निकलते।
जिंदगी जी लेते, उसके लिए आशा रखना था, धीरज रखना था, साहस रखनी थी। सीधा सवाल है, क्यों साइकोलॉजी वालों के चक्कर में पड़ना? और साइकोलॉजी भी तो यही कहती है भाई, मन का अध्ययन, मन का विज्ञान ही तो साइकोलॉजी है। साइकेट्रिस्ट तो जब काम आते हैं जब फिजिकल लेवल पे कोई आपको दिक्कत हो गई, जब दवाओं की जरूरत है। और साइकोलॉजी खुद पे काम करो, सेल्फ थेरेपी काम करो, सेल्फ हेल्प। किसी साइकोलॉजी अगर जरूरत है तो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाइए। अगर बुरे विचार आ रहे हैं, बुरा समय आपको लग रहा है, नहीं निकल पा रहे हो, अगर प्रयास करोगे तो 99.99 निकल जाओगे। फिर भी नहीं निकल पा रहे हो, आप मन से श्रद्धा और विश्वास नहीं है अपने विचारों पर, किसी के विचारों पर, किताब पर, वीडियो पे, तो साइकोलॉजिस्ट का सहारा लीजिए। वो आपको साइको थेरेपी देगा। आपकी सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, एमसीबीटी चल रही है आजकल, पीसीबीटी चल रही है, पॉजिटिव सीबीटी, जिसके अंदर मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, योगा, वो सारी चीज़ें हैं। अगर आपको शौक है तो चले जाइए, आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। लेकिन हर समस्या का समाधान है मेरे दोस्त, आपके पास ही समाधान है। दुनिया में कोई व्यक्ति न किसी राह से, न किसी रहबर से निकलेगा, न किसी रह गुजर से, न किसी रहबर से निकलेगा। हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये जो आपके पाँव में कांटा है बुरे विचारों का, बुरे समय का, नेगेटिव थॉट्स का, वो आपको खुद को ही निकालना है। और अपनी ट्रिक डेवलप कीजिए, बार बार खुद से एक बात कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ। लेकिन वास्तविक रूप से ऊपर उठिए, पहले समझिए। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना दीजिए, फिर जिंदगी की शुरुआत कीजिए। डाउट मत रखो, संशय मत रखो खुद के ऊपर। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए जिंदगी के अंदर कि झंडे गाड़ देंगे। इस तरह का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जब व्यक्ति खुद पर विश्वास खो देता है तो इस तरह की चीजें होती है। क्योंकि हम दूसरों से तुलना करने लग जाते हैं। अरे यार, उसने संदीप माहेश्वरी ने गुस्सा कर दिया तो मैं भी कर सकता हूं। नहीं भाई। अरे सदगुरु ने कोई गलत बात बोल दी तो मैं भी बोल सकता हूं। नहीं, उनसे क्यों तुलना है तुम्हारी? सदगुरु की, संदीप माहेश्वरी की अपब्रिंगिंग अलग, परिस्थितियां अलग, सिचुएशन अलग। आप हो सकता है उनसे ज़्यादा संघर्ष किया हो आपने बचपन में, आप उससे ज़्यादा जड़ों से जुड़े हुए हो। प्रैक्टिकल नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। किताबी ज्ञान ज़्यादा मायने नहीं रखता ज़िंदगी के अंदर। व्यवहारिक ज्ञान, मेरे पिताजी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन शिक्षित हैं। लेकिन वो चीज़ हमेशा एक बात कहते हैं, बेटा सब्र रखना ज़िंदगी के अंदर। किसी तपस्या की जरूरत नहीं, किसी गुफा में जाने की नहीं है। सब्र रख लो, आशा रख लो, धीरज रख लो और साहस रख लो ज़िंदगी के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि जो पाना है वो पा जाओगे। कुछ भी मत करो, मेडिटेशन कुछ मत करो, लेकिन इन विचारों को फॉलो कर लो, इनको अड़िग रहो, इनको जीवन में उतार लो, इनको धारण कर लो, कहीं मत जाइएगा। यही जिंदगी का सार है मेरे दोस्त। मत पढ़ 100 किताबें, पावरफुल हैबिट्स, ये वो, अल्केमिस्ट, ये वो मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। 5 विचार जीवन में धारण कर लो। हर चीज़ ये हेल्प करती है आपकी। योगा, किताबें, वीडियो सब हेल्प करते हैं, लेकिन हेल्प तब करेंगे जब आप उनको श्रद्धा और विश्वास रखो कि हाँ मुझे ठीक होना है। अगर कोई ठीक नहीं हो रहा इन चीज़ों से, इसका मतलब है उसके खुद के अंदर कमी है, वो मन से स्वीकार नहीं कर रहा। नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 99.99 लोग ठीक हुए हैं, तू क्यों ठीक नहीं हो रहा भाई? तेरे अंदर कमी है, स्वीकार कर उसको। और किसी ने हेल्प ले रहा था फिर भी गलत कांड कर दिया, इसका मतलब वो ठीक नहीं हो रहा था, उसमें वो चीजें कारगर नहीं थी, काम नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे दोस्तों, जिंदगी में सकारात्मक रहिए और प्रैक्टिकल सकारात्मक रखिए। राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, किसी भी चीज की सही समझ रखिए, प्रैक्टिकल समझ रखिए। बुरा समय है तो एक्सेप्ट करो, दिल से लगाओ। जो चीज हमारे वश में है उस पर काम करो, जो वश में नहीं है ऊपर वाले पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। क्यों चिंता कर रहा है तुम? फालतू में क्यों टेंशन लेना? जिंदगी बहुत लंबी है, प्रतिमम क्षणम जिंदगी बदलती रहती है, हर क्षण जिंदगी बदलती है। और ऊपर वाले पे विश्वास रखो, चमत्कार हो जाएगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। संघर्षों से सीखिए, बुरा समय बहुत कुछ सिखा के जाता है, आप में धीरज पैदा करेगा, नकारात्मक स्थिति में आशा रखने की साहस पैदा करेगा। स्किल्स होती है धीरज, ये आपके अंदर धैर्य कैसे विकसित किया जाता है, ये एक स्किल है, वो पैदा करेगा, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, ताकि आने वाले समय में इनसे बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। देखो, संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। अभी पढ़ाई का संघर्ष चल रहा है, कल परिवार में संघर्ष, कल बीवी का, कल बच्चों का, कल मेंटल स्ट्रेस का संघर्ष। हर क्षण अलग अलग संघर्ष होगा जीवन में।
इसलिए अपने आप को तैयार रखिए, लेकिन राइट अंडरस्टैंडिंग रखिए, समझदारी विकसित करो। जिसने समझदारी और विवेक विकसित कर लिया, विवेक मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है समझ लो, इमोशन थॉट्स लेवल पे, जिंदगी में कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। कितनी भी समस्या है, चाहे भगवान भी कह दे कि भाई तू बुरा समय है तेरा, तो नहीं निकल पाएगा। मैं कह रहा हूं समझदारी विकसित करो, विवेक विकसित करो। भगवान क्या कुछ भी हो जाए जिंदगी में, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। आपका अपना रामावतार नागर इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अब आप लोगों से मैं नित्य प्रतिदिन एक महीने सप्ताह के अंदर जब भी वक्त मिलेगा वीडियो लेके आता रहूँगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। दोस्तों मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, किताबें बहुत पढ़ता हूँ, केस स्टडी बहुत करता हूँ, लोगों को बहुत पढ़ता हूँ। मैं ज़्यादातर लोगों से सवाल पूछता हूँ। अभी पिछले 3 महीने के अंदर मैंने कम से कम 100 लोगों से वार्तालाप की होगी इस टॉपिक्स पर। मैं लोगों की राय लेता हूँ, तब बताता हूँ। मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि बिना किताबें पढ़ के मैं कुछ भी बक देता हूँ, ऐसा नहीं है। तो आप लोग प्यार बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लाखों बच्चे, लाखों युवा इस वक्त निराशा के अंदर हैं, अवसाद में हैं, नकारात्मक परिस्थिति में, मेंटल अवेयरनेस की जरूरत है, इस तरह के थॉट्स की जरूरत है। हमें समाज को बदलना है तो हमें एक विचार देना पड़ेगा, एक सोच देनी पड़ेगी। तो आप लोग प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादातर इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि मेरा बोलना और कहना सार्थक हो। मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है ये कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लेके आ सकूं। जो भी कुछ निजी जीवन में अनुभव किया है, जितना कुछ पढ़ा है लिखा है थोड़ा बहुत, वो आप लोगों से शेयर करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रामावतार नागर। जय हिंद। फिर मिलते रहेंगे। वंदे मातरम।